हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10 जो है हम कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर 1, 4, 2, -3 एंड -1, -2। अब यहाँ पर क्या है कि हमें ट्रायंगल की 3 वर्टाइसेस हमें गिवन है, ठीक है। तो जब भी हम नेमिंग करते हैं किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप को, वो एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। तो हमने इस ट्राइंगल को हमने एक नाम दे दिया है ए बी सी, ठीक है। अब जो ये पॉइंट्स हमें ट्राइंगल के गिवन है, उसको हम कर लेते हैं कि लेट ए 1, 4, ये 1, 4 जो है हमने इसको ए का नाम दिया, 2, -3 को हमने बी का नाम दिया, -1, -2 को हमने सी का नाम दिया। आर द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। अब क्या करना है कि हमें इस ट्राइंगल की 3 वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स हमें गिवन है और हमें इसकी इक्वेशन हमें मालूम करनी है, ठीक है। तो एक ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं। तो पहली साइड हो गई ए बी, सेकेंड साइड हो गई बी सी और थर्ड साइड हो गई ए सी। तो पहले फर्स्ट साइड की हम इक्वेशन मालूम कर लेते हैं ए बी की। फॉर इक्वेशन ऑफ ए बी, अब जब भी, अब सपोज ये एक लाइन है ए बी और हमें इसके 2 पॉइंट गिवन है। जब भी हमें किसी भी लाइन के 2 पॉइंट्स गिवन होंगे और हमें उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी, तो हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? फॉर इक्वेशन ऑफ ए बी बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे, वो होती है y-y1 ओवर x-x1 इज इक्वल्स टू y2 -y1 ओवर x2 -x1, ठीक है। तो हमें ए बी की इक्वेशन मालूम करनी है। तो ए पॉइंट लिख लेते हैं हम, वो है 1, 4 एंड बी पॉइंट है 2, -3, 2, -3, ठीक है। अब ये ए जो है पॉइंट नंबर 1 है, तो ये x1 और y1 हो जाएगा। बी जो है पॉइंट नंबर 2 है, तो ये x2 और y2 हो जाएगा। तो x1 यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, x1 इक्वल टू 1, y1 इक्वल टू 4, कॉमा x2 इक्वल टू 2 एंड y2 इक्वल टू -3। अब ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे 2 पॉइंट फॉर्म में। y माइनस y1 क्या है? 4 है, ओवर x माइनस x1 क्या है? 1 है, इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1, तो y2 -3 है, y1 4 है, ओवर x2 माइनस x1, तो x2 2 है, माइनस x1। ये हो जाएगा y-4 ओवर x-1 इज इक्वल्स टू -3 -4 माइनस का 7 हो जाएगा और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। अब x-1 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो ये 1 यहाँ आके y-4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा y-4, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 1 से, और x-1 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो ये -7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -7 x-1। y-4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y-4 बनता y-4 ही आ जाएगा। -7 को हम प्लस x से करेंगे, -7x, +7 बनता 7, ठीक है। अब जब भी हम इक्वेशन बनाते हैं तो हम x को पॉजिटिव रखते हैं, तो ये -x 7x है। इसको हम इक्वल के लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, जो जाएगा 7x, फिर इधर क्या है? +y लेफ्ट साइड पे, -4 और ये +7 है, इसको भी लेफ्ट साइड पे लेंगे तो ये -7 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। अब ये है 7x +y, -4 और -7, ये कितना हो जाएगा? -11 इक्वल टू 0। तो ए बी साइड की जो इक्वेशन आई हमारे पास, वो आ गई है 7x +y -11 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये 7x +y -11 इज इक्वल टू 0, ये ए बी साइड की इक्वेशन आ गई है और यही जो है बस इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अब इसकी जो सेकंड साइड है इस ट्राइंगल की BC, हम इस साइड की इक्वेशन मालूम कर लेते हैं, ठीक है। फॉर इक्वेशन ऑफ BC बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, तो B पॉइंट हमारे पास गिवन है 2, -3 2, -3 एंड
सी पॉइंट हमारे पास गिवन है -1, -2। ठीक है, अब बी जो है पॉइंट नंबर 1 है तो ये x1 और y1 हो जाएगा, सी पॉइंट नंबर 2 है तो ये x2 y2 हो जाएगा। तो यहां पर x1 की वैल्यू हो जाएगी 2, y1 की हो जाएगी -3, x2 की वैल्यू हो जाएगी -1, y2 की वैल्यू हो जाएगी -2। अब सिंपली हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे 2 पॉइंट फॉर्म में, y माइनस y1, y माइनस y1, y1 -3 है, ठीक है, ये y फॉर्मूले का माइनस और फिर y1 यहाँ पे -3 है, y माइनस y1 ओवर x माइनस x1। तो x माइनस x1 किसके इक्वल है, 2 के, इज इक्वल्स टू, फिर क्या है y2 माइनस y1, तो y2 क्या है -2 है, माइनस y1 -3 है ओवर x2 माइनस x1, तो x2 क्या है -1 और -2, ये y माइनस माइनस प्लस 3 x -2 इक्वल टू -2 माइनस माइनस प्लस 3 -1 -2 कितना हो जाएगा -3। अब -3 यहाँ डिवाइड हो रहा है या y +3 से आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और x, अच्छा इसको मजीद फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि y +3 ओवर x -2 इक्वल टू 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएगा ओवर -3। ठीक है, -3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके y +3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से ये x -2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y -3 मल्टीप्लाई बाय y +3 इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय x -2। -3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस, y की साइन प्लस है, 3 की साइन माइनस है, तो माइनस प्लस -3y, फिर -3 को हम +3 से करेंगे तो माइनस प्लस -3 3 9, 1 को जब हम x -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x -2 ही रहेगा। ठीक है, अब ये हमारे पास, अब हमने इसको इक्वेशन बनाना है, तो x पॉजिटिव है, राइट साइड पे इसको इधर ही रखेंगे, यानी कि x -2 और ये क्या -3y, राइट साइड पे इक्वल के आगे +3y हो जाएगा, ये -9 है, राइट साइड पे आगे +9 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा x +3y, फिर y को लिखेंगे हम, एंड 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 7 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब देखें ये सेकंड BC साइड की इक्वेशन आ गई है हमारे पास, x +3y +7 इक्वल टू 0। ठीक है, ये BC साइड की इक्वेशन आ गई है, x +3y +7 इक्वल टू 0, और ये हमारे इसका आंसर। इसी तरह से अब हम इसकी थर्ड साइड की इक्वेशन मालूम कर लेंगे AC की। फॉर इक्वेशन ऑफ AC बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, तो A पॉइंट यहां पर हमें गिवन है 1,4 एंड C पॉइंट हमें गिवन है -1, -2। अब यहां पे क्या करेंगे कि x1 जो है वो इक्वल है 1 के, y1 इक्वल है 4 के, x2 इक्वल है -1 के, y2 इक्वल है -2 के। अब सिंपली क्या करेंगे, ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे 2 पॉइंट फॉर्म में, y - y1 ओवर x - x1 इज इक्वल्स टू, फिर क्या y2 - y1, तो y2 यहाँ पे -2 है, -y1, ठीक है, ओवर x2 - x1, तो x2 जो है -1 है, -x1, ये हो जाएगा y -4 ओवर x -1 इक्वल टू -2 - 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 6 और -1 माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 2 2 3 6, ये हो जाएगा y -4 ओवर x -1 इक्वल टू 3। अब x -1 जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो इधर आके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y -4 x -1, y -4, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा, और फिर 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 1 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको इक्वेशन बना लेते हैं, x पॉजिटिव है राइट साइड पे, इसको राइट साइड पे रखते हैं, यानी कि 3x - 3, ये प्लस y इधर आगे -y, -4 इधर आगे +4 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 3x
माइनस वाई, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये अब हमारे पास थर्ड साइड की इक्वेशन आ गई है 3x माइनस वाई प्लस 1। यहां लिख लेते हैं 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास अब थर्ड साइड की इक्वेशन भी आ गई है 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग -1, 2 एंड 9, 12। एक लाइन हमें गिवन है जिसके दो पॉइंट्स हमें गिवन है -1, 2 एंड 9, 12, और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन मालूम करनी है। परपेंडिकुलर क्या है, यानी कि ये 90 डिग्री पे इस ए बी के ऊपर कट कर रहा है और बाइसेक्ट भी कर रहा है, यानी कि मिड पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, तो अब पहले हम सपोज कर लेते हैं कि लेट ये -1, 2 है, हमने इसको नाम दे दिया ए का, और 9, 12 को हमने बी का नाम दे दिया। तो लेट ए -1, 2 एंड बी 9, 12 आर द पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी, और इसको हमने ले लिया है ए बी को L1, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है हमने इसको ले लिया है L2। L2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने इसको ले लिया है L2। ठीक है, तो अब यहां पर हमें L2 की जो इक्वेशन है वो फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले देखेंगे L1, यानी कि ए बी जो लाइन है ये इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर मैं इस ए बी का स्लोप निकाल लूं तो मेरे पास ये L2 का स्लोप आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस पर कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी अप्लाई करूंगा तो L2 का स्लोप आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि ए बी का स्लोप निकाल लेता हूं। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए बी is equals to m1 by using slope formula। m1 is equals to y2 minus y1 over x2 minus x1। अब यहाँ पे स्लोप हम निकाल रहे हैं किसका, ए बी का। तो ए पॉइंट हमें गिवन है -1, 2 एंड बी पॉइंट गिवन है 9, 12। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 है तो x1 y1 हो जाएगा, ये पॉइंट नंबर 2 है तो ये x2 y2 हो जाएगा। तो x1 इक्वल हो जाएगा -1 के, y1 इक्वल हो जाएगा 2 के, कॉमा x2 इक्वल हो जाएगा 9 के, y2 इक्वल हो जाएगा 12 के। सिंपली ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे स्लोप फॉर्मूले में। तो ये हो जाएगा m1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1, यानी कि 12 -2 ओवर x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 माइनस 1। ये हो जाएगा m1 इज इक्वल टू 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10, 9 माइनस माइनस प्लस 1 10। ये हो जाएगा m1 इज इक्वल्स टू 10 ओवर 10, 10 1 10, 10 1 10। तो m1 आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, तो ये इस L1 का स्लोप क्या आ गया, 1 आ गया। m1 इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब क्योंकि ये दोनों लाइंस जो है L1 L2 जो है दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो हमें L2 का स्लोप निकालना होगा। तो क्या करेंगे, फॉर स्लोप ऑफ L2 बाय यूजिंग कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, क्योंकि दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो बाय यूजिंग कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। वैसे जब दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका स्लोप क्या होता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। फिलहाल हम यहाँ पे कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी भी अप्लाई करते हैं। एक ही बात है, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी होती है m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। तो m1 क्या है, 1 है, यहाँ हमने 1 पुट कर दिया, ये m2 इज इक्वल्स टू -1।
ठीक है, m1 को m2 से मल्टीप्लाई करेंगे, m2 वन जा m2 इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो ये m2 आ गया हमारे पास -1। अच्छा, अब जिस L2 की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी, तो हमारे पास इसका अब जो है वो स्लोप आ गया है। ठीक है, अब ये बाइसेक्ट भी कर रहा है AB को, तो यानी कि ये इसका अगर AB का मैं मिड पॉइंट निकाल लूं तो फिर इस लाइन का एक पॉइंट भी आ जाएगा, और जब इस लाइन का एक पॉइंट आ जाएगा तो फिर हमारे पास इस L2 का स्लोप भी है और पॉइंट भी होगा। तो जब भी किसी भी लाइन का स्लोप और पॉइंट गिवन हो या हमें मालूम हो जाए, तो फिर हम यूज करते हैं उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो अभी हम क्या करते हैं कि मिड पॉइंट निकाल लेते हैं ऑफ ए बी। अब हम यहां पे निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो सपोज कर लेते हैं कि लेट L2 कट a line AB at point, इसको हम P ले लेते हैं, एट पॉइंट P x, y, यानी कि ये इसको बाइसेक्ट कर रही है एट पॉइंट P पे, P पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये P पॉइंट अभी हम मालूम कर लेते हैं। तो ये जो लेट L2 बाइसेक्ट लिखते हैं, लेट L2 बाइसेक्ट लाइन ए बी एट पॉइंट पी। ठीक है, तो बाइसेक्ट यानी कि मिड पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसके पी पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, फॉर पॉइंट पी क्या करेंगे हम, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। अच्छा, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब यहां पे P किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। ठीक है, तो ए पॉइंट हो गया -1, 2 एंड बी पॉइंट आ जाएगा 9, 12। ठीक, अब चूंकि ए जो है पॉइंट नंबर 1 है, तो ये x1 y1 हो जाएगा, और b जो पॉइंट नंबर 2 है तो x2 y2 हो जाएगा। तो x1 इक्वल हो जाएगा -1 के, y1 इक्वल हो जाएगा 2 के, x2 इक्वल हो जाएगा 9 के, y2 इक्वल हो जाएगा 12 के। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले में। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 8 ओवर 2, 2 1 2, 2 4 4, 4 8, x की वैल्यू 4 आ गई। इसी तरह से अब ये y इज इक्वल्स टू 12 में 2 ऐड करेंगे तो 14 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2, 2 7 14, तो y की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 7। तो अभी जो p पॉइंट हमारे पास आया है, ये जो p पॉइंट अब हमारे पास आ गया है 4,7। p पॉइंट यहां पर हमारे पास 4,7 आ गया है। अब क्या है कि हमें इक्वेशन मालूम करनी है किसकी, L2 की। अब हमारे पास L2 का स्लोप भी है और एक पॉइंट भी है, और जब भी हमारे पास किसी भी लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो और उसका स्लोप और उसका एक पॉइंट हमें मालूम हो जाए, तो फिर हम यूज करते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो अब हम यहां पे लिखते हैं कि फॉर इक्वेशन ऑफ L2, फॉर इक्वेशन ऑफ L2 अब हमें L2 की इक्वेशन मालूम करनी है, तो बाय यूजिंग
स्लोप पॉइंट फॉर्म, और L2 का हमें गिवन है, स्लोप गिवन है m2 इज इक्वल टू -1 एंड इसका एक पॉइंट भी हमें मालूम है, वो है 4,7 बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म। और स्लोप पॉइंट फॉर्म होती है y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, सॉरी, स्लोप पॉइंट फॉर्म होती है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m। अच्छा यहाँ पे हम m को m2 ले लेंगे। ठीक है, m2 x माइनस x1, हमने इसको m इसलिए लिया है कि यहाँ पर L2 की इक्वेशन मालूम करें तो m2 है। ठीक है, तो m2 x माइनस x1, तो अब यहाँ पर ये जो चूंकि पॉइंट है ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, यानी कि x1 इक्वल टू 4 हो जाएगा, y1 इक्वल टू 7 हो जाएगा और m2 इक्वल टू -1 है। सिंपली ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म में। ये हो जाएगा y माइनस y1 क्या है 7 है, इक्वल टू m2 -1 है, फिर क्या x माइनस x1 ये 4 है। ठीक है, x1 4 है। अब क्या होगा y माइनस 7 इक्वल टू -1 को प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस 1 x और फिर -1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 1 4 द 4। ठीक है, जब भी हम इक्वेशन बनाते हैं तो हम x को पॉजिटिव रखते हैं, तो क्या करते हैं x अभी इक्वल के राइट साइड पर है नेगेटिव में, इसको हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, ये हम इसको ले आए लेफ्ट साइड पे। ठीक है, प्लस x हो जाएगा, ये प्लस 4 है, इसको भी लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, ये हो जाएगा -4। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी प्लस y और -7 है, इक्वल टू राइट साइड पे क्या बचा 0। अब ये हो जाएगा x प्लस y, -4 -7 कितना होगा माइनस का 11 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था उसकी इक्वेशन आ गई है, x प्लस वाई माइनस 11 इज इक्वल टू 0, और यही जो है हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है the x intercept of a line is the reciprocal of its y intercept and line passes through 2, -1, find its equation। अब एक लाइन है यहाँ पर, ठीक है, और वो जो है एक पॉइंट 2, -1 से पास हो रही है और हमें इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो जब भी हमारे पास जो है लाइन की इंटरसेप्ट की कंडीशन गिवन हो, या तो हमें कोई दो इंटरसेप्ट गिवन हो या फिर हमें उसकी कंडीशन हमें इंटरसेप्ट में गिवन हो, तो हम उस लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज करते हैं, टू इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन, तो अब यहां पर सबसे पहले सपोज कर लेते हैं, इस पॉइंट को हम नाम दे लेते हैं कोई, कि लेट a required line passes through a point P2, -1। ठीक है, कि ये लाइन जो है एक पॉइंट P2, -1 से पास हो रही है, और यहां पर जो हमें गिवन कंडीशन है, द x इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे जो हमें कंडीशन हमें गिवन है कि x इंटरसेप्ट जो है लाइन का वो रेसिप्रोकल है इसके y इंटरसेप्ट के। तो हम क्या करेंगे कि गिवन कंडीशन, अच्छा, हम x इंटरसेप्ट को जो है हम a से रिप्रेजेंट करते हैं और y इंटरसेप्ट को हम b से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर हमारे पास जो गिवन कंडीशन है वो है द x इंटरसेप्ट, यानी कि x इंटरसेप्ट यानी कि a इज द रेसिप्रोकल, यानी कि उलट, ठीक है, किसका, y इंटरसेप्ट का। ठीक है, यानी कि a इज इक्वल टू 1 ओवर b, ये हमें गिवन कंडीशन है। ठीक है, तो जब भी इंटरसेप्ट की बात होती है तो हम क्या करते हैं कि बाय यूजिंग टू इंटरसेप्ट फॉर्म, हम टू इंटरसेप्ट फॉर्म को यूज करते हैं बाय यूजिंग
टू इंटरसेप्ट फॉर्म। और टू इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल टू 1। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन a का नाम दे देते हैं इसे। ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं हम कि हम यहां पर अब कंडीशन को अप्लाई करते हैं। अप्लाई कंडीशन। और यहां पे हम कंडीशन अप्लाई करते हैं तो क्या है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, x है और a किसके इक्वल है, 1/b के। तो यहां पे हम 1/b लिख देते हैं प्लस y एज इट इज, ये b एज इट इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, अब ये 1/b है, ये रेसिप्रोकल है। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये bx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, bx। ठीक है, अब ये रेसिप्रोकल है ना 1/b। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये b/1 हो जाएगा, यानी कि bx/1। और फिर नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो ये bx प्लस y/b इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब b और 1 का हम एलसीएम लेंगे तो b आ जाएगा। क्या आ जाएगा, b। अच्छा, 1 के टेबल में क्या मल्टीप्लाई करें, जो b आ जाए, 1 बीजा b होता है, यानी कि 1 बीजा b होता है। तो bx को भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, b से। इस bx को भी हम b से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा ये x प्लस। अच्छा, अब b के टेबल में क्या मल्टीप्लाई करें, जो b आ जाए, b 1 जा b होता है। ठीक है, तो फिर हम y को भी 1 से ही, जो इससे मल्टीप्लाई करके आंसर आता है उसको ही, फिर हम y को भी 1 से ही, ऊपर वाले को भी उसी से ही मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि y को भी 1 से ही करेंगे। y 1 जा y इक्वल टू 1। अब b यहां पर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, b स्क्वायर x प्लस y, b इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि ये भी हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। तो अब हम इसको लिख लेते हैं यहां पर कि b स्क्वायर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये भी एक इक्वेशन बन गई। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब यहां पर हमारे पास ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब इस लाइन की इक्वेशन आ गई है, लेकिन अभी यहां पर b इंटरसेप्ट जो है वो अननोन है। तो अब हम क्या करते हैं कि अब चूंकि ये जो लाइन है ये p पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, तो हम यहां पे लिखते हैं कि सिंस लाइन passes through a point P 2, -1, therefore its coordinates must satisfy इक्वेशन 1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि चूंकि ये जो लाइन है हमारे पास ये P पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि यहां पे इस इक्वेशन 1 में P पॉइंट को पुट कर देते हैं, यानी कि b स्क्वायर, ठीक है, x क्या है, 2 है, b स्क्वायर x प्लस y क्या है, माइनस का 1 है, इज इक्वल्स टू b। ये हो जाएगा b 2b स्क्वायर प्लस माइनस -1 इज इक्वल्स टू b। ठीक है, अब हम इसको इक्वेशन बना लेते हैं, यानी कि 2b स्क्वायर, ये इधर आएगा -b -1 इक्वल टू 0। अब देखें ये जो है हमारे पास बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर हम इसको फैक्टराइज कर लें तो हम b की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये b इंटरसेप्ट आ जाएगा। तो बाय फैक्टराइजेशन ठीक है, जब हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो ये हो जाएगा, देखें
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि स्क्वायर की टर्म का जो कोफिशिएंट होता है उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2। फिर हम इसका एलसीएम लेंगे, 2 1 जा 2। हमें चाहिए माइनस का 1, अगर हम 2 में से -1 करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 2, लेकिन हमें प्लस का 1 सॉरी, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 1, तो क्या करते हैं साइन चेंज कर देते हैं, यानी कि प्लस टू है तो इसको -2 कर देते हैं, -1 है तो इसको +1 कर देते हैं, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 1 आ गया साइन बड़े नंबर का। लेकिन हम फैक्टर बनाते हैं पहले बड़ा नंबर रखते हैं, तो +1 बड़ा है -2 छोटा है, तो +1 -2 इक्वल टू -1, तो ये वाला जो फैक्टर है हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो बाय फैक्टराइजेशन 2b² +1b, यानी कि +b 1 लिखने की जरूरत नहीं है, फिर -2b, ये मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, ठीक है, -2b -1 इक्वल टू 0। अब क्या है, शुरू की 2 टर्म में से हम कॉमन ले लेंगे और लास्ट की 2 टर्म्स में से हम कॉमन ले लेंगे। इन शुरू की स्टार्ट की जो 2 टर्म्स उस पे क्या कॉमन है, b कॉमन है, b इसमें भी b इसमें भी, और हमेशा छोटी पावर को कॉमन लेते हैं, तो b की पावर 2 तो बड़ी है तो छोटी पावर को लेंगे, b की पावर 1 छोटी है तो हम b की पावर 1 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, ये आ जाएगा 2, 2 b थे, एक b चला गया, एक b बच गया, प्लस यहाँ पे एक b था, एक b हमने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, सिर्फ 1 बच गया, यानी कि b बनता है b। यहाँ पे माइनस की साइन हम इसको कॉमन ले लेंगे और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2b, माइनस माइनस प्लस 2b, माइनस माइनस, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता था फिर हम एक तो माइनस की साइन कॉमन है फिर हम 1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस और फिर ये बच गया 2b और माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0। देखें 2b प्लस 1 और 2b प्लस 1 यानी कि दोनों ब्रैकेट सेम आए, तो इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में दोनों में क्या कॉमन है, 2b प्लस 1 कॉमन है, तो हम 2b प्लस 1 कॉमन ले लेंगे। हमने 2b प्लस 1 कॉमन ले लिया और फिर क्या बचा, जब यहां से हमने 2b प्लस 1 कॉमन ले लिया तो b बचा इधर से, और यहां से जब हमने 2b प्लस 1 कॉमन ले लिया तो -1 बचा इक्वल टू 0। इधर 2b प्लस 1 बराबर है किसके, 0 के, एंड b माइनस 1 इक्वल है 0 के। यहां से हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 2b की वैल्यू आ जाएगी इधर आके -1 और b की वैल्यू आ जाएगी -1/2 और एक b की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे b की 2 वैल्यूज आ गई हैं। अब हमें चाहिए होगा x इंटरसेप्ट, यानी कि हमें a की वैल्यूज चाहिए होंगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि पहले हम b की वैल्यू -1/2 कहां पुट करते हैं, अगर हम इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं और हम इसको नाम दे देते हैं, हम इस इक्वेशन को भी कोई नाम दे देते हैं, इक्वेशन b दे देते हैं इसको, ठीक है। अब पुट b इज इक्वल्स टू -1/2 इन इक्वेशन b, इन इक्वेशन b। जब हम इसको b में पुट करेंगे तो ये a इज इक्वल्स टू 1 और b की जगह -1/2 पुट कर देंगे हम, ठीक है, इस b की जगह पे, तो a की वैल्यू आ जाएगी, a इज इक्वल्स टू -1/2 है, जब इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगी -2, ठीक है, -1/2 है, पलट के 2 हो जाएगी, ठीक है, और माइनस के साइन माइनस से रहेगी, तो a की वैल्यू आ जाएगी -2। तो यानी कि हमारे पास एक a की वैल्यू आई है -2, जब b इक्वल था किसके, -1/2 के, ठीक है, एक ये आई। अब इसी तरह से हम b की जो वैल्यू है, जो दूसरी आई थी 1, इसको भी हम पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यूज आई है b की, तो पुट b इक्वल टू 1 इन इक्वेशन b। हम इसको यहाँ पुट कर लेते हैं, तो a इज इक्वल टू 1/b, a इज इक्वल टू 1/b, 1 है तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे a की वैल्यू जो है 1 आई, जब b की वैल्यू भी 1 ही थी, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे दोनों ए बी और ए बी दोनों की 2 वैल्यूज आई हैं, तो इस लाइन की 2 इक्वेशंस होंगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं,
ये ए बी की जो वैल्यूज आई हैं हम इसको ये हमें इसके इस लाइन के इंटरसेप्ट मालूम हो गए हैं, ठीक है। ये ए जो है एक्स इंटरसेप्ट है और बी जो वाई इंटरसेप्ट है। अब ये जो ए की जो वैल्यूज आई हैं दो, इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन ए में। पुट a is equals to -2 and b equal to -1/2 कहाँ पुट करेंगे इन इक्वेशन 1 में। जब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b जो है वो -1/2 है इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऊपर प्लस है प्लस माइनस माइनस x/2 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1/2 को जब रेसिप्रोकल करेंगे पलटेंगे तो ये 2y हो जाएगा इक्वल टू 1। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब यहाँ 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 आ जाएगा। 2 के टेबल में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाए 2 1 जा, तो फिर x को भी 1 से करेंगे तो x 1 जा x हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का x ही आ जाएगा। ये माइनस के साइन 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाए 1 2 जा, तो फिर हम 2y को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 2 2 जा 4y इक्वल टू 1। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा -x -4y इक्वल टू 2, ठीक है। अब हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। ये हो जाएगी हमारे पास -x यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करना है तो इसको इक्वल के राइट साइड पे लाएंगे। -4y इधर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करना है तो इक्वल के राइट साइड पे आके ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये है +2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास इस लाइन की एक इक्वेशन क्या आई है x + 4y + 2 इक्वल टू 0। इसी तरह से अब हम जो a और b की जो वैल्यूज जो दूसरी वाली आई थी वो भी हम पुट कर देते हैं कहां पे इक्वेशन a में। पुट a is equal to 1 and b is equal to 1 in equation a। ये हो जाएगा x a 1 है तो नीचे 1 लिख दिया प्लस y ओवर b ये भी 1 है इक्वल टू 1 और नीचे 1 हम लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। एक और इक्वेशन आ गई x + y इक्वल टू 1, ठीक है। और हम इसको इक्वेशन बना लेते हैं x + y -1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक इक्वेशन आई इस लाइन की x + 4y + 2 इक्वल टू 0 और इसकी जो दूसरी इक्वेशन आई है वो आई है x + y -1 इक्वल टू 0 और यही जो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। And given it, find the equation of the line which passes through -2, -4 and the sum of its intercepts equal to 3। अब यहाँ पर एक लाइन जो है वो पास हो रही है एक पॉइंट से -2, -4 से और हमें एक कंडीशन दे दी है कि इसका सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट्स क्या है इक्वल टू 3 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस -2, -4 ये जो पॉइंट हमें गिवन है हम इसको एक नाम दे देते हैं कि let the required line passes through a point P -2, -4। अच्छा, जब भी हमारे पास इंटरसेप्ट की कंडीशन गिवन हो या हमें इंटरसेप्ट्स गिवन हो तो उस वक्त हम यूज करते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो बाय यूजिंग टू इंटरसेप्ट फॉर्म और टू इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन ए का। अच्छा, अब यहाँ पर हमें जो गिवन कंडीशन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू -2, -4 एंड द सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट, ये हमें गिवन इक्वेशन है। तो सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट यानी कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट उन दोनों का सम यानी कि a प्लस b, सॉरी अब हम लिखते हैं यहाँ पे कि गिवन कंडीशन
a प्लस बी इक्वल टू 3 और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन बी। अब यहां पे हम क्या करते हैं कि हम कंडीशन को अप्लाई करते हैं, यानी कि इस कंडीशन को हम इक्वेशन ए में पुट कर देते हैं। अप्लाइंग कंडीशन x ओवर, अच्छा जी, a प्लस बी इक्वल टू 3 है, तो यहां से हम क्या करते हैं कि किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। गिवन कंडीशन थी a प्लस बी इक्वल टू 3, यहां से हम एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, a की निकाल लेते हैं, a की निकाल लें, b की निकाल लें, हम a की निकाल लेते हैं, a इज इक्वल टू 3 माइनस b। ठीक है, अब क्या करते हैं हम अप्लाइंग कंडीशन, अब यहां पर हम कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं, क्या है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में, x है ओवर a, और a की हमने क्या वैल्यू निकाली, 3 माइनस बी, 3 माइनस बी, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन बी का। ठीक है, प्लस y ओवर बी एज इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमने कंडीशन, जो हमने कंडीशन से हमने किसकी वैल्यू निकाली थी, a की, वो हमने टू इंटरसेप्ट फॉर्म में पुट कर दी, x ओवर 3 माइनस बी प्लस y ओवर बी इक्वल टू 1। अब क्या करते हैं हम इसका एलसीएम लेते हैं। जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये क्या, इसका डिनोमिनेटर 3 माइनस बी, तो 3 माइनस बी एज इट इज, और ये b है, ये भी एज इट इज। अब देखिए 3 माइनस बी से 3 माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 माइनस बी से 3 माइनस बी कैंसिल, क्या बचा b, ये b को हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा bx, फिर ये प्लस की साइन है, b से ये b कैंसिल हो जाएगा, और क्या बच रहा है 3 माइनस बी, तो y को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 माइनस बी से इक्वल टू 1। अच्छा जी, अब देखें ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 3 माइनस बी इंटू बी, पहले इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये है bx प्लस y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y की साइन प्लस है, 3 की साइन प्लस है, तो प्लस 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 3y, फिर इस y को प्लस y को माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस by। ठीक है, इक्वल टू 1। अच्छा, अब 3 प्लस का 3 है और ये प्लस का b है, प्लस के 3 को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3b, फिर ये माइनस का b है और प्लस का b है, फिर इसको भी हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा माइनस प्लस माइनस, b को b से मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर। अब 3b माइनस b स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे, 1 से। अच्छा, अब यहां पे हम क्या करते हैं कि ये हो गया bx। अच्छा, अब देखें इन दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे प्लस इस y को कॉमन ले लेते हैं, यानी कि 3 माइनस बी वाई, क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी है तो x और y में हम इक्वेशन बनाते हैं, तो इसलिए ये 3 माइनस बी जो इसका कोफिशिएंट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर कॉमन ले लिया, इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3b माइनस बी स्क्वायर से, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 3b माइनस बी स्क्वायर को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3b माइनस बी स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसको इक्वेशन बना लेते हैं, ये हो जाएगी bx, ठीक है, प्लस 3 माइनस बी वाई, अच्छा ये प्लस 3b है, इक्वल के लेफ्ट साइड पे आके माइनस का 3b, एंड ये माइनस का बी स्क्वायर है, इक्वल के लेफ्ट साइड पे आके प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब यहां पर हमारे पास ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई है, लेकिन क्या है कि अभी बी इंटरसेप्ट जो है ये हमें मालूम नहीं है और हमें ए इंटरसेप्ट भी नहीं मालूम, तो फिर क्या करते हैं कि अब चूंकि ये जो लाइन है ये पास हो रही है पॉइंट से, पॉइंट हमें गिवन है, तो इस पॉइंट को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहां से बस बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बी इंटरसेप्ट आ जाएगा, तो पुट यहां पे लिखेंगे कि सिंस इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 का हमने इसको नाम दिया है, लाइन की जो इक्वेशन है, सिंस इक्वेशन 1 पासेस थ्रू अ पॉइंट P -2, -4
therefore its coordinates must satisfy इक्वेशन 1। तो ये सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन 1 को। तो हम ये पॉइंट पुट कर देते हैं यहाँ पे, बी एक्स क्या है -2, ठीक है, प्लस 3 माइनस बी, और y क्या है यहाँ पे -4, -3b प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का 2b हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम 3 माइनस बी को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखें कैसे, ये एक साइन प्लस है और इस प्लस इसको इस तरह करके लिख लेंगे, -4 को इधर लिख लें, ठीक है, ये प्लस है, ये -4 को हम इधर कर लेते हैं, इजी हो जाएगा, ठीक है। और 3 माइनस बी -3b प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा देखें, ये प्लस माइनस, अच्छा ये माइनस का 2b है, अच्छा माइनस का 2b और माइनस का 3b, ये हो जाएगा माइनस का 2b और माइनस का 3b, ये हो जाएगा माइनस का 5b, ठीक। अच्छा ये प्लस माइनस, माइनस का 4 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 3 माइनस बी से, और फिर ये प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। 3b को हमने 2b में ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये हो जाएगा माइनस का 5b, -4 को हम +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस, -4 3 का 12, -4 को -b से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 4b प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया माइनस का 5b और प्लस का 4b, 5 में से जब हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, अच्छा पहले सबसे पहले आप b की बड़ी पावर लिख लें, b की बड़ी पावर 2 है, ठीक है, सबसे पहले हम बड़ी पावर लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर उसके बाद ये प्लस 4b और माइनस का 5, तो 5 में से हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा और साइन बड़े नंबर की आएगी 5 की, यानी कि माइनस का b, और फिर हमारे पास बच रहा है यहाँ पे माइनस का 12 इक्वल टू 0। अब ये जो है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 12। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको फैक्टराइज करते हैं और मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं। बाय फैक्टराइजेशन अच्छा जी, अब क्या है ये देखें, यहाँ पे क्या है कि 1 है, बी स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते तो ये आ जाएगा 12, क्या आ जाएगा 12, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेता हूँ, 2 6 12, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, -1 नहीं आ रहा, हमें मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, इसका कोफिशिएंट लाना है -1, बी का जो कोफिशिएंट है वो -1 है। फिर आगे चलते हैं, 2 3 6, तो ये हो गया 2 2 4, और 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अगर हम प्लस के 4 में से -3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 1, तो फिर क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, +4 है इसको -4 कर देते हैं, -3 है इसको +3 कर देते हैं, ये +1 है इसको -1, सिंपली साइन चेंज कर देंगे। आप देखें 4 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, साइन बड़े नंबर की, ठीक है, -1। लेकिन हम फैक्टर बनाते हैं, सबसे पहले बड़ा नंबर रखते हैं, तो +3 बड़ा है, -4 छोटा है, तो +3 -4 इक्वल टू -1, तो ये वाला जो फैक्टर है हम इसको यूज करेंगे। ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस का 3b -4b -12 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से हम कॉमन ले लेंगे शुरू की 2 टर्म से और आखिरी की 2 टर्म से हम कॉमन लेंगे। इसमें क्या कॉमन है, b कॉमन है और b की छोटी पावर को कॉमन लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा b, यहाँ 2 b थे, एक भी ले लिया, एक भी बच गया, प्लस यहाँ एक ही b था तो 3 बच गया, ठीक है, हमने कॉमन ले लिया। यहाँ माइनस की साइन है, इसको कॉमन लेंगे, और 4 कॉमन है क्योंकि 4 और 12 एक टेबल में आते हैं, तो 4 कॉमन ले लिया हमने, माइनस माइनस प्लस, 4 1 4 b माइनस माइनस प्लस 4 3 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक टर्म ये बन गई, एक टर्म ये बन गई। अब दोनों टर्म में क्या कॉमन है, b + 3 इसमें भी है, b + 3 इसमें भी है, तो यहाँ पे हम b + 3 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारे पास। अब जब हमने इसमें से b + 3 कॉमन ले लिया तो b बचा,
और यहां से b प्लस 3 कॉमन ले लिया तो -4 बचा इक्वल टू 0। इधर b प्लस 3 इक्वल है 0 के, और b माइनस 4 है वो भी इक्वल है किसके 0 के। यहां से b की एक वैल्यू निकल जाएगी, यहां से b की वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक है, एक b की वैल्यू -3 आ गई और एक b की वैल्यू -4 इधर आके +4 हो जाएगी और एक b की वैल्यू 4 आ गई। तो यहां पर अब हमारे पास b की कितनी वैल्यूज आ गई हैं? 2 वैल्यूज आ गई हैं। और ये b की वैल्यूज को मैं साइड पे लिख लेता हूं कि b की वैल्यू, अच्छा अब एक काम करते हैं, क्या हमें a की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है, हम इस b की वैल्यू जो -3 आई है, अगर मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूं इक्वेशन b में तो a की आ जाएगी। तो पहले मैं -3 वाली पुट करता हूं, फिर मैं 4 वाली पुट करूंगा। ठीक है, तो पहले मैं -3 वाली पुट कर देता हूं कि पुट b इक्वल टू -4, b इक्वल टू -3, b इक्वल टू -3 इन इक्वेशन b। ठीक है, ये है a इज इक्वल्स टू 3 माइनस बी। 3 माइनस बी की वैल्यू भी -3 है। ठीक है, ये हो जाएगा a इक्वल टू 3 माइनस माइनस प्लस 3। a की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 3 6, a की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, तो जब a की वैल्यू 6 आई है, जब हमने b की वैल्यू क्या रखी -3, ये मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, अब इसी तरह से b की वैल्यू जो 4 है, इसको मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर b में, तो फिर a की वैल्यू आ जाएगी एक और। पुट b इक्वल टू 4 इन इक्वेशन b। यहां पुट कर देंगे a इज इक्वल्स टू 3 माइनस बी, 3 माइनस बी, a इक्वल टू 4 में से 3 क्या 1 बचा साइन बड़े नंबर का। ठीक है, तो अब यहां पर a की वैल्यू -1 आई, और जब हमने b की वैल्यू क्या रखी थी 4 रखी थी। अब ये दो वैल्यूज आ गई हैं, तो इस लाइन की दो इक्वेशंस आएंगी। अब सिंपली क्या है, जब हमने टू इंटरसेप्ट फॉर्म अप्लाई करी तो यहाँ पे हमें a और b रिक्वायर्ड, a और b की वैल्यू रिक्वायर्ड थी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर a और b की वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। पुट a इज इक्वल टू 6, पहले हम ये वाली पुट कर देते हैं। पुट a इज इक्वल टू 6 एंड b इक्वल टू -3 इन इक्वेशन कहां पे a में। ये हो जाएगा x ओवर a यानी कि 6 प्लस y ओवर b यानी कि y ओवर -3 इक्वल टू 1। ये हो जाएगा x ओवर 6 प्लस माइनस प्लस माइनस y ओवर 3 इक्वल टू 6। अब 6 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 6 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 ही आ जाएगा। ठीक है, 3 1 3, 3 2 6 एंड देन 2 1 2, 2 1 3 2 6। ये एलसीएम हमारे पास 6 आ गया। 6 के टेबल में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाए, 6 1 जा, तो x को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x 1 जा x, माइनस 3 के टेबल में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाए, 3 2 जा, तो y को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2y इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा x माइनस 2y। 6 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 सीधा 6 हो जाएगा। ये आ जाएगा x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन लाइन की ये आ गई है। अब हम ये वाली वैल्यूज पुट कर देंगे ए बी की इक्वेशन ए में। पुट a इक्वल टू -1 एंड b इक्वल टू 4 इन इक्वेशन a। ठीक है, तो x अपॉन a, x अपॉन a क्या है -1 है, प्लस y अपॉन b, b क्या है 4 है, इक्वल टू 1। अब ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा -x, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ही है, प्लस y ओवर 4 इक्वल टू 1। अब 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 1 के टेबल में क्या मल्टीप्लाई करें जो 4 आ जाए, 1 4 था, तो फिर x को भी 4 से करेंगे। जब x को 4 से करेंगे तो ये माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस 4 के टेबल में क्या मल्टीप्लाई करें जो 4 आ जाए, 4 1 था, तो फिर y को भी 1 से करेंगे तो ये y हो जाएगा इक्वल टू 1। 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा,
-4x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, x को हम पॉजिटिव रखते हैं इक्वेशन में, तो -4x को इक्वल के राइट साइड पे ले जाएंगे तो हो जाएगा 4x। इसको जब राइट साइड पे ले जाएंगे प्लस वाई को तो -y, और राइट साइड पे +4 तो है ही पहले से, इक्वल टू 0। और इस लाइन की हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक आई x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, और एक आई है 4x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0, और यही जो है हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा।